उन्होंने लिखा कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? स्वामी मौर्य के इस बयान के बाद संतों ने पलटवार किया और उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है। स्वामी मौर्य की विवादित बोल, इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों को क्या कहूं? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? जीभ काटने पर इनाम घोषित किए थे। ये संत नहीं, आतंकवादी और महाशैतान हैं। मेरे पर इनाम घोषित करने वाले जल्लाद। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों से पंगा ले लिया है। आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है और उस विवाद को जन्म दिया है, जिससे एक बार फिर से उन्हें संतों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। समाजवादी स्वामी ने उस दुखती रगों पर हाथ रख दिया है जो धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी से शुरू हुआ था। उस धर्म के पुजारियों को टारगेट कर लिया है जो सनातन के लिए मर मिटने को तैयार हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किए। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? अगर यही बात जीभ काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत, महंत, धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। महंतों और धर्माचार्यों के खिलाफ में स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर साधु संत खफा हो गए और कभी धार्मिक ग्रंथ तो कभी रामचरितमानस को पूजने वालों पर निशाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया है, तो जो बात वो कह रहे हैं कि अगर अन्य धर्म के लोग कहते तो उनको आतंकवादी कहा जाता। मैं उनको बता दूं, अगर अन्य धर्म के विषय में वो टिप्पणी किए होते तो अभी तक का उनका सर कलम हो गया होता। मैं कह रहा हूं कि जैसे कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों की हत्या करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उस पर बोलने के लिए। अगर जो बात कह रहे हैं इन्होंने कहा, जो मैं बता दूं, आज पूरे देश का दलित सबसे ज्यादा दुखी है, महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी है। पहले बीएसपी तो फिर बीजेपी से अलग होकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए तो उनकी जुबान धर्म और जाति तक सिमट कर रह गई और बीजेपी को निशाने पर लेने के चक्कर में वो सारी मर्यादाओं को लांघकर रामचरितमानस और संतों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। लेकिन संत समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। मथुरा के संत ने तो उन्हें पाकिस्तान तक जाने की नसीहत दे डाली। कोई भी व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों पर कोई टिप्पणी ना कर सके, उसके लिए इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। यदि इनको यहाँ सनातन धर्म से इतनी नफरत है तो ये लोग पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दें। यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदू होने के नाते भी ये ऐसी बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। कटेगा, हम लोग थोड़ी काटेंगे, वो अपने आप मौन हो जाएंगे जब जनता काट के रख देगी। जनता काटेगी कैसे? उनको चुनाव में कुछ भी नहीं देगी। खुद के नाम के आगे स्वामी लगा है, प्रसाद भी है। वो ना स्वामी ना प्रसाद किसी के लायक नहीं है। वो पूरी तरह नालायक इंसान है। ऐसे इंसान के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके, जैसे इसके पूर्व के साथी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन अच्छा लगता है और वहीं भेज दिया जाए। संतों का कहना है कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद भी जब समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की तो स्वामी जैसे लोग का मन और भी ज्यादा बढ़ गया और अब ये सनातन धर्म के पुजारियों पर ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं और उनका अंजाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देख तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए।
और जिस चौपाई, जिस दोहे, जिस ग्रंथ की चर्चा करते हैं उसी पर माला फूल चढ़ा के अगरबत्ती किए, तो बेटी को तो सांसद बना लिए, खुद मंत्री बन गए। 2024 के रण में समाजवादी स्वामी पार्टी के लिए कितना योगदान दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म, धार्मिक ग्रंथ और साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद से वो अब बीजेपी के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही समय समय पर उनके विवादों को लेकर उनकी फहरिस्त भी। आपको एक एक कर बताते हैं कि उन्होंने अब तक किस किस तरह के विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा था कि हिंदू विवाह में गौरी गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए, पूजा से दलितों को गुलाम बनाया जाता है। एक बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 3 तलाक हवस मिटाने के लिए करते हैं, जिससे मुस्लिम लोग बीवियां बदलते रहते हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद कहा था कि बीजेपी वाले राम का सौदा कर लेते हैं, स्वामी रूपी नेवला बीजेपी को खा जाएगा और जब बीएसपी से